Students, this is very important video for you as today I'm going to explain you all the poetic devices. Hyperbole, an exaggeration of something. That means किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. Paradox, a statement that at first appears contradictory but which on closer examination contains truth. एक ऐसी स्टेटमेंट पहले तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगनी, गलत लगनी, बट जब हम उसे एग्जामिन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो पता चलता है कि वो सच था. एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स यूजुअली इन्वॉल्विंग द फर्स्ट कंसोनेंट साउंड. किसी वर्ड का, किसी साउंड का बार बार आना. कौन सी साउंड? कंसोनेंट साउंड. अब आप जानेंगे कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं. हमारे पास तीन तरह की होती है, बट वील लर्न अबाउट ओनली 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स. फर्स्ट इज वॉवल, जिसे हम वॉवल बोलते हैं. सेकेंड इज कंसोनेंट. सो वॉवल यू ऑल नो AIEOU. इन अल्फ़ाबेट्स को, इन साउंड्स को छोड़कर जो बाकी साउंड्स होती है दैट इज कंसोनेंट. थर्ड होती है नेसल, दैट इज MNN. वो साउंड्स जो हमारी नाक में से आवाज़ देती हैं. Assonance means the repetition of sounds in nearby words involving similar vowel sounds. So alliteration क्या था? Consonant sounds. और assonance क्या है? Repetition of vowel sounds. Connotation, feeling and association suggested by a word. ऐसा word जो हमें feelings के बारे में बताए. Irony means difference. Metaphor, डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करके बताए लाइक और एज के साथ में. सिमिली भी सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन कर कर बताता है लाइक और एज के साथ में. पर्सोनिफिकेशन, ह्यूमन करेक्टर देना किसी नॉन ह्यूमन थिंग को. ओनोमेटोपिया, ऐसा वर्ड जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करता है. हम लिखते भी उसे एज अ वर्ड है, बोलते भी एज अ वर्ड है, बट होता क्या है वो? साउंड. ऑक्सीमोरॉन, a phrase consisting of contradictory terms. quotes, जैसे कोई ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नेगेटिव वर्ड्स बता रहे हो, नेगेटिव फ्रेज प्रोड्यूस कर रहे हो. इमेजिनरी वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज़ की इमेज क्रिएट करना. स्टैंजा, ऐसी पोइट्रिक लाइन्स जो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा हो या 2 या 3 लाइन का हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंजा. रीफ्रेन, अ लाइन और लाइन रिपीट्स एट इंटरवल ड्यूरिंग द पोएम. ऐसी लाइन जो बार बार रिपीट हो रही हो. राइम, द प्लेसिंग ऑफ वर्ड्स विद सिमिलर एंडिंग साउंड्स. ऐसे वर्ड्स जो कि लाइन के एंड में सिमिलर साउंड्स प्रोड्यूस करते हो पूरी पोएम में हर जगह. राइमिंग स्कीम ध्यान से सुनिए. द पैटर्न ऑफ राइम विद इन अ स्टेंजा. पूरे स्टेंजा या पोएम में एक राइमिंग स्कीम यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं राइमिंग स्कीम. राइम के बाद में आता है. इट इज़ सेड टू बी ए बी, आबा आबा, बाबा बाबा, ABC ABC. रिदम, किसी पोएम में कुछ वर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलना और कुछ को कम स्ट्रेस देना, दैट इज़ कॉल्ड रिदम. जैसे कि हम म्यूज़िक में करते हैं बीट के टाइम पर. एलेगरी, एक ऐसा वर्ड जो कि हमें हिडन मीनिंग बताए किसी पर्टिकुलर लाइन या पोएम का. रेपिटिशन, बार बार किसी वर्ड का आना. सिंबलिज्म, किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक ओरिजिनल मीनिंग से हमें बताए, दैट इज कॉल्ड सिंबलिज्म. किसी चीज़ का मीनिंग और फंक्शन बताए वो वर्ड या वो लाइन. सिंबल, एक ऐसा वर्ड जो कि हमें एक अलग सा मीनिंग बताए जो कि उसके अपने मीनिंग से डिफरेंट हो. सिंबल, ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन मीनिंग, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक अपना एक मीनिंग हो, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीनिंग और फंक्शन, जो उसके अपने ओरिजिनल मीनिंग या फंक्शन से डिफरेंट हो. यूफेमिज्म, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें डायरेक्टली हार्श और अनप्लेजेंट सिचुएशन के बारे में बताएं. ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ये क्या करता है, हमें दूसरे नाउन के बारे में बताता है एक सेंटेंस में. नाउन यू ऑल नो एनी नेम, सो मेन नाउन को छोड़कर ये दूसरे नाउन के बारे में बताता है. सिनिक दोष, जो कि हमें सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड के बारे में बताता है. मेटानॉमी मीन्स चेंज इन नेम. आर्किज्म, जो कि आउटडेटेड और ओल्ड फैशन चीज़ों के बारे में बताता है. कंट्रास्ट, जो कि हमें डिफरेंस के बारे में बताता है. टाइप्स ऑफ पोइट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ +2 syllabus, but then as well you need to know what kind of poetry you are going with. So first is ब्लैक वोल्स, जो कि एक
अनरिदमेटिक पैरामीटर पे होती है। देन इज नरेटिव पोएम जो कि हमें स्टोरीज के बारे में बताती है। लिरिकल पोएम जिसमें हम पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। बैलेड पोएम एक फेरी शॉर्ट सिंपल पोएम होती है जिसमें थोड़ी सी स्टोरी भी होती है एंड थोड़े से सॉन्ग्स भी होते हैं। एलिजी, एलिजी मॉर्निंग ऑफ डेथ, दैट मीन्स डेथ के टाइम पे या किसी दुख के टाइम पे जो हम पोएम रिसाइट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिजी। Students, that's all for poetic devices. I hope you will understand. If you feel any sort of problem while understanding the poetic devices, please do message me. Thank you so much.